हेलो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है निर्मला, सांप और सयाल। और इसके लेखक हैं सिगरून श्रीवास्तव जी। कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है बरटाड, और वहाँ अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। तो कहानी में दो लड़कियां हैं, एक है निर्मला और एक है सयाल। सयाल गरीब है लेकिन उसका व्यवहार और उसके गुण यानी उसकी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। निर्मला अमीर है लेकिन उसमें वैसे गुण नहीं हैं जैसे सयाल में है। दोनों गांव में रहती हैं और आपको पता ही है कि गांव में अधिकतर घरों में पशु होते हैं, मवेशी, गाय, बकरी, बैल आदि, और उन्हें चराने के लिए भी लेके जाना पड़ता है। एक दिन निर्मला की माँ ने कहा कि आज पशुओं को चराने के लिए कोई भी नहीं है, तो तू जाकर पशुओं को चरा। वो बड़ी खुश हो गई क्योंकि स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। तो पशुओं को चराने गई और जहाँ वो जाया करती थी वहाँ एक बरगद का पेड़ था जो उसका फेवरेट प्लेस था जहाँ वो बैठा करती थी। जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ पर पहले से ही सयाल बैठी हुई थी। सयाल ने उसे बुलाया कि भाई आ जा, यहाँ छाया है, छाया में बैठ जा। लेकिन निर्मला उसके पास नहीं गई और दूर जाकर झाड़ियों में बैठ गई। तो जहाँ निर्मला बैठी थी झाड़ियों में, वहाँ अचानक लगभग 12 फीट लंबा एक अजगर कहीं से आ गया। और जैसे ही निर्मला ने उसकी फुफकारने की आवाज़ सुनी, उसकी तो जान ही निकल गई। उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकले। अचानक अजगर ने उसके पैर को कुंडली में फंसा लिया, जकड़ लिया। उसने कोशिश की उसको झटका देने की, लेकिन उसको छूने की भी हिम्मत नहीं हुई उसकी। और फिर किसी तरह वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ। अब सयाल वहीं थोड़ी दूरी तो बैठी थी, तो आ गई वो तुरंत अपनी सहेली की मदद करने, और उसने लाठी से अजगर पर वार किया। कई बार किए लेकिन उससे काम नहीं बना। तो उसने अपने हाथों से उस अजगर के जबड़े खोलने की कोशिश की, और जैसे ही थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई, उसने निर्मला को कहा, निकल भाई निकल, जल्दी निकल और बाहर भाग जा। लेकिन अब इस वक्त निर्मला को अपने पूरे व्यवहार पर जो उसने अभी तक सयाल के साथ किया था, सोच सोच कर उसको शर्म सी आ रही थी। तो वो भाग नहीं सकी कि कैसे उसको मुसीबत में छोड़ के भाग जाए। तो बड़ी मुश्किल से खैर सयाल ने अजगर को झटका दिया और अपने आप को छुड़ाया, और दोनों वहाँ से भागकर निकल आई। अब आज निर्मला को ऐसा लगा कि अगर सयाल ना होती तो वो तो मर जाती। तो बेसिकली इस कहानी की जो शिक्षा है वो यही है कि असली जो दोस्त होता है वो वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। बाकी तो सब एवं। तो खैर कहानी आपको समझ आ गई होगी। आइए अब कहानी के कुछ वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं, देखें कितना समझ आई है। और ये रहा कहानी का बाकी अभ्यास कार्य।
तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखिए।